माइकल जैक्सन सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं थे, वह एक मास्टर क्लास थे डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और एक्सीलेंस की। और उनकी लाइफ में ऐसे लेसन्स छुपे हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। डीप सेल्फ बिलीफ। माइकल जैक्सन को बचपन से क्लैरिटी थी कि वह ग्रेटेस्ट एंटरटेनर बनना चाहते थे। उनका यह कोट उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्लियरली दिखाता है। यू कांट डू योर बेस्ट व्हेन यू आर डाउटिंग योरसेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, हु विल? सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब है मुझे यकीन है कि मैं यह कर लूंगा। जब यह आपकी फाउंडेशन बन जाती है तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो और फेलियर आपकी जर्नी को डिफाइन नहीं करता। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। माइकल जैक्सन कहते थे, आई हैव लर्न्ड दैट इट इज व्हाट यू पुट इन योर माइंड मेंटली, what you think and do, that makes your person. And you can put any mental object in this mind and it will bring it to reality. So this means we can program ourselves to be the people we want to be. वह पॉजिटिव एफर्मेशंस के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। उनके बेडरूम मिरर पर हमेशा नोट्स लगे होते थे। सेल आउट स्टेडियम्स, $100 मिलियन सेल, यू आर द ग्रेटेस्ट। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम। जब आप मैजिक में बिलीव करते हो तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो और तब आप वह कर पाते हो जो इम्पॉसिबल लगता है। माइकल ने भी वही किया, अपने खुद के मैजिक में बिलीव। अटेंशन टू माइक्रो डिटेल्स। माइकल के परफॉर्मेंसेस में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती थी। ग्लव, हैट टिल्ट, पॉज इन म्यूजिक, एक स्टेप का एंगल, ये सब माइक्रो डिसीजंस मिलकर एक ग्रेट परफॉर्मेंस बनाते थे। वह कहते थे, आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट आई डू, आई ऑलवेज थिंक आई कैन डू अ लॉट बेटर। जब आप परफेक्शन को चेस करते हो तो ग्रेटनेस नेचुरली फॉलो करती है। प्रैक्टिस अंटिल इट फील्स एफर्टलेस। माइकल जैक्सन घंटों, कभी कभी दिनों तक एक एक डांस मूव को प्रैक्टिस करते थे जब तक वह एफर्टलेस न लगने लगे। उनके लिए डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, वह एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जहां वह म्यूजिक के साथ एक हो जाते थे। उन्होंने खुद कहा, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई विल वर्क अंटिल आई ड्रॉप। उनका गोल परफेक्ट होना नहीं था, एफर्टलेस लगना था। स्टडी द ग्रेट्स। माइकल जैक्सन के सक्सेस का एक बड़ा रीजन था उनकी क्यूरियोसिटी। बचपन में वह जेम्स ब्राउन और जैकी विल्सन को देखते थे, उनकी एनर्जी और स्टेज कंट्रोल ऑब्जर्व करते थे। मोटाउन रिकॉर्ड्स में सिर्फ 12 साल की एज में वह घंटों स्टूडियो में बैठकर बैरी गॉडी से प्रोडक्शन समझते थे और स्टीवी वंडर से म्यूजिकल क्रिएटिविटी। उसके सिग्नेचर मूव्स भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे, जैसे उसका फेमस वोकल हिकअप जो आप बिली जीन या बीट इट में सुनते हो। ये टेक्निक पहले लिटिल रिचर्ड जैसे आर्टिस्ट्स यूज करते थे। डांस में भी उन्होंने 1930 के दशक से 40 के दशक के लेजेंड्स जैसे फ्रेड अस्टेयर और जीन कैली को डीपली स्टडी किया। इवन उसका आइकॉनिक ब्लैक शूज और व्हाइट सॉक्स लुक जीन कैली से इंस्पायर्ड था। उन्होंने वही किया जिसमें वो बिलीव करते थे, स्टडी द ग्रेट्स एंड बिकम ग्रेटर, सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। माइकल का थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था, आई लव टू क्रिएट मैजिक, टू पुट समथिंग टुगेदर दैट्स सो अनयूजुअल, सो अनएक्सपेक्टेड दैट इट ब्लोज पीपल्स हेड्स ऑफ, समथिंग अहेड ऑफ द टाइम्स, 5 स्टेप्स अहेड ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग। सोचो, एक ऐसा टाइम जहां ना एल्गोरिदम, ना रील्स या सोशल मीडिया, फिर भी उनका नाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ म्यूजिक रिलीज नहीं किया, उन्होंने एक्सपीरियंस क्रिएट किया। हर एल्बम रिलीज एक लॉन्च था, हर वीडियो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, हर लाइव शो एक कल्चरल और इमोशनल मोमेंट। आज भी उनकी परफॉर्मेंसेस एक मास्टर क्लास है। टर्न पैशन इनटू पर्पस। माइकल जैक्सन के लिए म्यूजिक सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड नहीं था, वह इम्पैक्ट का टूल था। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को सिर्फ फेम के लिए यूज नहीं किया, बल्कि लोगों की मदद के लिए यूज किया। उन्होंने अपनी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डोनेट किए और कई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट की।
उन्होंने अपनी आर्ट को ही फिलैंथ्रोपी बना दिया। वी आर द वर्ल्ड सिर्फ एक गाना नहीं था, फैमिन रिलीफ के लिए मिलियंस रेज किए। हील द वर्ल्ड सिर्फ एक मैसेज नहीं था, हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत थी। लेजेंड वह नहीं बनते जो सिर्फ परफॉर्म करते हैं, लेजेंड वह बनते हैं जिनका काम और दिल दोनों लोगों पर असर छोड़ते हैं। और माइकल जैक्सन सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वह एक एहसास थे जो आज भी जिंदा है।